लॉकडाउन 3 की आज से शुरुआत हो गई है। इस पे मुजफ्फरपुर शहर में क्या क्या छूटें दी गई हैं इस पे, और कल मुजफ्फरपुर में बाहर फंसे लोगों को लेकर जो ट्रेन आ रही है उस पे जिला प्रशासन क्या क्या तैयारी कर रही है, इस पे हमारे साथ बात करने के लिए मुजफ्फरपुर के DPRO हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। सर, कल जो ट्रेन आ रही है जो बाहर फंसे लोगों को, वो पहली ट्रेन है मुजफ्फरपुर जंक्शन पे जो आ रही है, उसके लिए जिला प्रशासन क्या क्या तैयारियां की? देखिए, कल जो ट्रेन आने वाली है 5 बजे शाम को केरला से, वो ट्रेन आएगी 5 बजे मुजफ्फरपुर पहुंचेगी। और उसके लिए कल जिला पदाधिकारी मुजफ्फरपुर द्वारा तथा अन्य अधिकारियों द्वारा स्टेशन परिसर और प्लेटफॉर्म वगैरह का निरीक्षण किया गया था और संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। वहाँ पे रजिस्ट्रेशन काउंटर संभवतः खुल गया होगा या आज खुल जाएगा। करीब 8-10 काउंटर रहेंगे जिला वाइज। जो छात्र या जो भी मजदूर वगैरह वहाँ उतरते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए उनका निबंधन कराया जाएगा, फिर संबंधित जिलों को भेजा जाएगा। तो जो लोग आएंगे उनको यही क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा या फिर अपने अपने जो जिले हैं प्रखंड मुख्यालय के पास रखा जाएगा? अभी तक की जो सूचना प्राप्त हुई है उसके मुताबिक अन्य जिलों के जो लोग होंगे, प्रवासी मजदूर होंगे, वो अपने अपने जिले में जाएंगे। उनकी स्क्रीनिंग भी की जाएगी यहाँ पर, तत्पश्चात उनको अपने जिले के लिए छोड़ा जाएगा। जो मुजफ्फरपुर जिले के प्रवासी होंगे उनको MIT स्थित वाहन कोषांग में लाया जाएगा और वहाँ से उनको प्रॉपर स्क्रीनिंग के साथ स्वास्थ्य परीक्षण करने के उपरांत उनको संबंधित प्रखंडों के क्वारंटाइन सेंटर में भेजा जाएगा और उनको वहीं पे क्वारंटाइन किया जाएगा। आज से लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू हो रहा है। गृह मंत्रालय के आदेश के बाद, जैसा कि गृह मंत्रालय ने बताया था कि 3 जोन में बांटकर कुछ कुछ रियायतें दी जाएंगी, लेकिन बिहार सरकार ने 2 ही जोन में बांटा है, ग्रीन जोन नहीं रखा है और यहाँ कुछ रियायतें नहीं दी गई। जैसे पहले चल रहा था वैसे अब भी चल रहा है, लेकिन कुछ जो लोग हैं उनके मन में कुछ भ्रम की स्थिति है जो सुबह देखने को मिली है। आप इस पे स्पष्ट कीजिए। देखिए, इस संबंध में जो ऊहापोह की स्थिति थी उसको लेकर कल जिलाधिकारी ने अपना बयान दिया है। बावजूद इसके मैं कहना चाहूँगा कि लॉकडाउन 1 और 2 में जो स्थितियाँ थीं वही कंटिन्यू करेंगी, वही जारी रहेंगी। कोई विशेष रियायत नहीं दी गई है। गृह मंत्रालय, बिहार सरकार द्वारा चिट्ठी आई है, उसके आलोक में जिलाधिकारी या जिला प्रशासन के द्वारा आदेश निकलेगा और तत्पश्चात उस आलोक में जो भी रियायतें की बात आप कह रहे हैं वो भी सामने नज़र आ जाएंगी। फिलहाल अभी तक की जो स्थिति है वो लॉकडाउन 1 और 2 में जो बंदिशें थीं और जो रोक था, जो पाबंदियां थीं, वो आज भी जारी है। इसमें किसी तरह का कोई छूट अभी तीसरे लॉकडाउन में नहीं दिया गया है। बिहार में लगभग 31 जिलों में कोरोना का प्रकोप फैल गया है, लेकिन मुजफ्फरपुर अभी भी इससे बचा हुआ है। लेकिन अब एक चुनौती होगी जिला प्रशासन के लिए कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उन लोगों को सही तरह से क्वारंटाइन सेंटर में रखना या फिर जिनको होम क्वारंटाइन भी करना है उनको भी सही तरीके से। तो क्या मुजफ्फरपुर में कितने जगह पे क्वारंटाइन सेंटर का निर्माण कराया गया है और क्या क्या इसमें व्यवस्था की गई है? मुजफ्फरपुर में बाहर से प्रवासी जो मजदूर आ रहे हैं या छात्र आ रहे हैं उनके क्वारंटाइन के लिए जिला स्तर पे लगभग 5 क्वारंटाइन सेंटर और प्रखंड स्तरीय 45 क्वारंटाइन सेंटर यानी कुल 50 क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं। आवश्यकता पड़ने पर क्वारंटाइन सेंटरों की संख्या में वृद्धि की जाएगी। सभी BDO और CO को निर्देशित किया गया है जिलाधिकारी के द्वारा कि वो प्रखंड मुख्यालय के आसपास में जो स्कूल हैं, जो विद्यालय हैं, उनको भी चिन्हित किया जा रहा है। साथ ही साथ 45 जो क्वारंटाइन सेंटर है उससे जस्ट बगल में अगर कोई लक्षण वाले व्यक्ति पाए जाते हैं तो प्रखंड हेल्थ क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है ताकि उनको वहाँ पे क्वारंटाइन किया जा सके और उसमें सारी वही सुविधाएं बरकरार रहेंगी जो जनरल क्वारंटाइन सेंटर में बरकरार है। इस तरह से 45 + 5 जिले में 50 क्वारंटाइन सेंटर हमारा अभी रन कर रहा है, जिसमें
जो आवासित होने वाले जो भी प्रवासी मजदूर होंगे या व्यक्ति होंगे उनके लिए माकूल व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। उनके भोजन, आवासन, शुद्ध पेयजल और शौचालय की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जा रही है। हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में जो चुनौतियां हैं उसको विभिन्न विभागों के समन्वय के माध्यम से उन चुनौतियों का सामना करने में जिला प्रशासन समर्थ रहेगा। एक आखिरी सवाल है कि जो डोर टू डोर स्क्रीनिंग, हेल्थ स्क्रीनिंग का जो मुख्यमंत्री के द्वारा बोला गया है वो मुजफ्फरपुर में शुरू हो चुका है, और मतलब इसमें कितना कार्य अभी तक हुआ है? देखिए, डोर टू डोर स्क्रीनिंग का भी आंकड़ा मेरे पास नहीं है, कुछ देर के बाद आएगा। लेकिन डोर टू डोर स्क्रीनिंग माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश के आलोक में पल्स पोलियो के तर्ज पर किया जा रहा है। मैं बता दूं आपको कि ये 5 तारीख तक चलेगा। स्वास्थ्य विभाग की 1967 टीमें इसमें लगी हुई हैं, 1967 टीमें लगी हुई हैं, जिसमें आशा, सेविका, सहायिका और प्रखंड के सुपरवाइजर वगैरह इसमें युद्ध स्तर पे डोर टू डोर स्क्रीनिंग का काम कर रहे हैं और इसे मिशन मोड में करने का निर्देश दिया गया है। हम समझते हैं कि जो डाटा जहाँ तक मुझे ज्ञात है कि 8.5 लाख लगभग घरों का स्क्रीनिंग किया जाएगा। तो घर में जितने व्यक्ति होंगे सबका स्क्रीनिंग किया जाएगा। तो हेल्थ विभाग द्वारा डोर टू डोर स्क्रीनिंग की जा रही है। उसमें जिसके लक्षण कुछ प्राप्त हो रहे हैं उनका नमूना भी भेजा गया है, जिसका संख्या भी हमको मालूम नहीं है। लेकिन अभी तक जो भी नमूने भेजे गए हैं सारे के सारे नेगेटिव आए हैं। कुछ नमूने जो हैं वे अवेटेड हैं, उनका इंतजार हो रहा है। तो ये राहत की बात है कि ज़िले में अभी तक कोई पॉजिटिव केस नहीं आया है। यदि आता है तो उस परिस्थिति का सामना करने के लिए जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और जिले के अन्य विभाग, जिला स्तरीय और प्रखंड स्तरीय प्राधिकारी मुस्तैदी से काम में जुटे हुए। एक और सवाल है, पिछले वर्ष मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार से बहुत बच्चों की जान गई थी। इस वर्ष जिला प्रशासन शुरू से ही सतर्क रहा है, चाहे जागरूकता अभियान के लिए जो रथ निकला अलग अलग गाँव के लिए, अभी आज तक में मतलब चमकी बुखार को लेकर जिला प्रशासन की क्या तैयारियां हैं? देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न आपने पूछा। मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन को 2 स्तरों पर लड़ाई लड़नी पड़ रही है, एक कोरोना को लेकर और एक चमकी बुखार यानी एईएस को लेकर के। जाहिर सी बात है कि चुनौती दोहरी है और हम दोनों ही स्तरों पर जिला प्रशासन के द्वारा बहुत ही सफलतापूर्वक अपने कार्यों का अंजाम दिया जा रहा है। जैसा कि आपने बताया कि जागरूकता कार्यक्रम दिसंबर-जनवरी महीने से ही शुरू हो गई थी और 196 पंचायतों को, सिर्फ 196 ही नहीं, शुरुआत में 196 पंचायतों को और आज के डेट में 385 पंचायतों को जिले के विभिन्न पदाधिकारियों और कर्मियों द्वारा गोद लिया गया है। और हर शनिवार को सारे पदाधिकारी और कर्मी अपने अपने प्रखंडों में और पंचायतों में जाते हैं, उन गांवों में जाते हैं जिनको उन्होंने गोद लिया है। वहाँ डोर टू डोर भ्रमण करते हैं। पंचायत स्तरीय समन्वय समिति बनाई गई है, गांव लेवल पर टीम बनाई गई है, गांव लेवल पर वाहनों को टैग किया गया है ताकि इमरजेंसी में वे कम समय में निकट के पीएचसी या अस्पताल आ सके। तो अभी तक हमारी तैयारी बहुत अच्छी है। कुछ केसेस जरूर आए हैं, उसका भी मैं डाटा आपको बता देता हूँ। अभी तक हमारे ज़िले में इस सीजन में मार्च से लेकर के आज तक ईएस और जेई के 18 केसेज आए हैं। 3 बच्चों की दुर्भाग्यपूर्ण मौत हुई है। लगभग 12 बच्चों को डिस्चार्ज किया गया है, ठीक होकर के स्वस्थ होकर के अपने घर गए हैं और 3 अभी इलाजरत हैं। तो यही अद्यतन स्थिति है और यही सच है। अंत में आप मुजफ्फरपुर जिला वासियों से क्या अपील करना चाहते हैं, क्योंकि जिला प्रशासन पे दोहरा 2 चुनौती है, एक कोविड-19 से लड़ रही है और एक चमकी बुखार से। तो आप मुजफ्फरपुर के जो लोग हैं उनसे आप क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, मुजफ्फरपुर जिला वासियों से जिला प्रशासन का ये अपील होगा कि लॉकडाउन 3 में, पहले मैं उनसे बता देना चाहता हूं कि लॉकडाउन 3 में भी वही स्थिति है जो 1 और 2 में थी।
बहुत कुछ रियायतें अभी तक नहीं दी गई हैं सरकार के द्वारा। लोग अपने घरों में रहें, सामाजिक डिस्टेंस को मेंटेन करें। सोशल डिस्टेंसिंग ही एकमात्र उपाय है जिससे इस विश्वव्यापी जो महामारी की समस्या हमारे सामने अभी आई है उस पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। लोग पैनिक नहीं हों, तनाव में नहीं रहें, बल्कि लॉकडाउन 3 को भी सफल करने में और उस पर नियंत्रण करने में जिला प्रशासन को और सरकार को अपना अपेक्षित सहयोग प्रदान करें। ये हम मुजफ्फरपुर जिला वासियों से ऐसा उम्मीद रखते हैं और आशा करते हैं कि जिला वासियों का जैसा पूर्व में समर्थन मिलता रहा है वैसा इस मुद्दे पर लॉकडाउन 3 में भी समर्थन मिलेगा। वे घरों में रहें, अति आवश्यकता पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें, पैनिक न हो, चिंता और घबराहट की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुजफ्फरपुर के डीपीआरओ कमल सिंह, तो इन्होंने हमारे सभी सवालों का बखूबी जवाब दिया है। हम भी जानते हैं कि मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन के ऊपर दोहरी चुनौती है, एक वो कोविड-19 से लड़ रहे हैं और एक चमकी बुखार से, और अभी तक जिला प्रशासन का ही ये एक मजबूती मानिए कि अभी तक कोविड-19 का एक भी पॉजिटिव केस मुजफ्फरपुर जिला में नहीं निकला है, जबकि इतनी बड़ी आबादी है यहाँ। उन्होंने हर उस चीज को अच्छे से बताया है, जो कल ट्रेन आ रही है या फिर जो लॉकडाउन का तीसरा चरण है उसमें क्या क्या छूटे, उन्होंने सभी बातें बताई कि कल जो 1 और 2 में छूट थी वही 3 में रहेगी, एक्स्ट्रा कोई छूट नहीं दी जाएगी। हम आपको हर अपडेट दे रहे हैं कोविड-19 को लेकर, जितने भी अपडेट्स हैं इसी तरह की सभी खबरों के साथ हमारे साथ बने रहिए।